बिल्कुल सही जवाब दिया ना, आप शायद समझ नहीं रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ। से ये जो पीएसए आया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जब आप कह रही हैं आज हर कहीं पे पीएसए लागू कर देते हैं, हर किसी पे यूएपीए लगा देते हैं, तो इसी सब पे ये जो पीएसए लाया इसकी शनाख्त जो है आप मानती है कि आपकी सरकार में, और आज जो ये यहाँ पे यूएपीए लग रहा है या फिर जो है पीएसए लग रहा है, ये आप ही की सरकार की बदौलत है। इसको यूटी बनाया गया और इन सारे डिसीजंस का सपोर्ट अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया। आती है, देखिए डेमोक्रेसी में किसी को भी इजाजत है इलेक्शन लड़ने की। आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकती हूँ, जिसको मर्जी वो लड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी किस्म की वेव हो गई। सेंसिबल लोग जो होते हैं वो अपने डिसीजंस इतने फास्ट नहीं लेते हैं, ये कहूंगी। जब वो कैंपेन कर रहे थे 13 में, तो कह रहे थे कि 15 लाख आएंगे सबके अकाउंट में, ब्लैक मनी वापस आ रही है। आपके अकाउंट में आए कोई बंदा? आप उन पैसों का वेट कर रहे थे बड़ी बेसब्री। अरे 15 लाख आपको कोई दे रहा है तो आप क्यों ना पकड़े? आप क्या कहेंगे कि मैं नहीं ले रहा जी? अरे क्यों नहीं कोई लेगा, लेकिन दिए नहीं ना किसी ने। मसला ये है, सिर्फ कहा गया, उस पर इलेक्शन जीता गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौरे हुकूमत में कितने अस्पताल, कितने स्कूल्स और कितनी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई? लोगों की है मजबूरी, केजरीवाल का आना है ज़रूरी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक लहर जो है नज़र आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, और कई तरह ऐसे एसएमसी कॉरपोरेटर्स और इसी के साथ साथ डीडीसी और बीडीसी मेंबर जो हैं वो दिल्ली गए और उन्होंने बड़े उरूज से जो है आम आदमी पार्टी का दामन जो है थामा। इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन सारा हयात शाह जी। मैम आपका खैर मकदम में टाइप। शुक्रिया मैम, सीधा सवाल रहेगा, सब कहते हैं कि केजरीवाल का आना ज़रूरी है और जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इनकी वेव? कौन सब है ये? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वाले खुद कह रहे हैं, ये लोगों का भी कहना है, जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी कहना है, और कांग्रेस को जिन्होंने धूल चटाई पंजाब में उनका भी। देखिए पंजाब दूसरी स्टेट है, जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत है, इश्यूज ही अलग हैं, मसले ही अलग हैं, हिसाब किताब अलग है, सब कुछ अलग है। आप पंजाब और जम्मू कश्मीर को कंपेयर नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने कहा सब कहते हैं, हाँ वो खुद कहते होंगे, वो हो रहा होगा। वो कहती हैं तंजीमें जब आती हैं, नए जब आते हैं तो कहते हैं अब हम ही हम हैं। ऐसे नहीं होता, ये एक लंबा सफ़र तय करना होता है। सियासत इट डजंट हैपन ओवरनाइट, रातों रात नहीं होता है, वक्त लगता है। आपको लोगों को समझना पड़ता है, उनके इश्यूज को समझना पड़ता है, उनके ग्रीवेंसेस को समझना पड़ता है, किस तरह हिस्ट्री रही है इनकी उसको भी समझना पड़ता है, इनके पॉलिटिकल सोशल एस्पेक्ट को समझना होता है, तब आप जाके शुरू कर सकते हैं सियासत। ये तो अभी रातों रात वाला मसला है। और दूसरी बात, जहाँ तक आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं जी, ये तंजीम जो है, ये सारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के भाई जानते हैं। इन्होंने 5 अगस्त के दिन जो डिसीजंस लिए गए, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, 35A एब्रोगेट हुआ, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाई गई पार्लियामेंट में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उस एक्ट के हिसाब से जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इसको डाउनग्रेड किया गया स्टेट से, इसको यूटी बनाया गया। और इन सारे डिसीजंस का सपोर्ट अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया है। उन्होंने उस पर ठप्पा लगाया है पार्लियामेंट के अंदर। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम सपोर्ट करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से वो डिसीजंस लिए गए, जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी उसमें, वन साइडेड डिसीजंस थे। एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पब्लिक राय होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और उसी पब्लिक राय पे डिसीजंस लिए जाते हैं। इसीलिए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको आप वोट डालते हैं वो एमएलए बनते हैं,
फिर आपको वो रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में, ताकि आपका जो मसला है वो उठ सके, डायरेक्टली आप उनसे बात कर सके। लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी यहाँ किसी की, वन साइडेड डिसीजन था। गवर्नर बिठा दिया था इन्होंने अपनी मर्जी का, उसने खुद कर लिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल था डिसीजन, अनडेमोक्रेटिक था। इसका क्या मतलब समझे कि सारा जी इसे वेव नहीं समझे? वही तो मैं पूछ रही हूँ, वेव कब बनी, ये हुआ कब? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वेव है किसी किस्म की। नई पार्टियां आती हैं, देखिए डेमोक्रेसी में किसी को भी इजाजत है इलेक्शन लड़ने की। आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकती हूँ, जिसको मर्जी वो लड़ सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी किस्म की वेव हो गई है। तो आखिरकार जो डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जिन्होंने बड़ी अक्सरियत से जो है चुनाव जीता था, डीडीसी हो चाहे बीडीसी हो चाहे एसएमसी कॉरपोरेटर्स हो, वो क्यों यहाँ से दिल्ली गए? यहाँ भी कई तार ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने काफ़ी अरसे जो है हुकूमत भी की है और लोगों का भरोसा भी जीता। देखिए, उनके लिए मैं जवाब नहीं दे सकती, वो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों वहाँ गए और किस मकसद से उन्होंने नई पार्टी ज्वाइन की और उनको क्या फ्यूचर लगा उसमें, वो मैं नहीं जानती। अब गए हैं तो चलो अल्लाह उनका भला करे, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्यों गए हैं, किसने बुलाया है, कब गए हैं। सेंसिबल लोग जो होते हैं वो अपने डिसीजंस इतने फास्ट नहीं लेते हैं, ये कहूँगी। बस इसी में सारे जवाब हैं। उनका ये कहना है कि कुछ तर ऐसी जगहें भी हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पे अभी तक बिजली फराहम नहीं की और डेवलपमेंट नहीं हुई, और पानी में जो है वो भी इजाफा करेंगे, यानी कि मुफ्त में फराहम करेंगे, तो वो दिल्ली का एक मॉडल जो है वो कश्मीर में लाया जाएगा। ये तो बड़ी सुनहरी बातें हैं। ये जब बीजेपी की सरकार नहीं थी और जब वो कैंपेन कर रहे थे 13 में, तो कह रहे थे कि 15 लाख आएंगे सबके अकाउंट में, ब्लैक मनी वापस आ रही है। तो आपके अकाउंट में आए? मतलब मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। जाहिर सी बात है, आपकी शक्ल से मुझे लग रहा है कि आपके अकाउंट में भी नहीं आए हैं, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन ऐसा है कि चलो जी टाल देते हैं सवाल को। इसी तरह किसी के अकाउंट में वो पैसे नहीं आए। मैंने ऐसा कोई बंदा, आप भी उन पैसों का वेट कर रहे थे बड़ी बेसब्री से। अरे 15 लाख आपको कोई दे रहा है तो आप क्यों ना पकड़ें? आप क्या कहेंगे कि मैं नहीं ले रहा जी? अरे क्यों नहीं कोई लेगा, लेकिन दिए नहीं ना किसी ने। मसला ये है, सिर्फ कहा गया, उस पर इलेक्शन जीता गया। तो ऐसी बात हो गई कि भाई अब इलेक्शन से पहले ये कह रहे हैं हम जी ये करेंगे, हम जी वो करेंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगी जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है। कोई भी सरकार हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, जहां तक रोड, सड़क, बिजली, पानी, ब्रिज, अस्पताल, स्कूल, ये बनाना ही बनाना है। किसी की भी सरकार हो, ये करना ही करना है। ये ऐसी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौरे हुकूमत में कितने अस्पताल, कितने स्कूल्स और कितनी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई? क्वाइट ऑनेस्टली अगर मैं आपको उसके डिटेल्स पढ़ के सुनाऊं, मुख्तसर सा बता दीजिए जो आपको याद हो। जब 96 to 2002 डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनी, इस खास तौर पे कश्मीर खित्ते में यहाँ कुछ नहीं बचा था, क्योंकि 7-8 साल टर्मोइल चला था। 89 से लेके 96 तक ब्रिज नहीं था, रोड नहीं थे, स्कूल नहीं थे, अस्पतालों में फैसिलिटीज नहीं थी। 96 से 2002 के दरमियान इतना काम हुआ, हर एक जगह वो सारी रिपेयरमेंट हुई जो खत्म हो चुका था, स्कूल्स की, अस्पतालों की, ब्रिजेस की, बाकी जगहों की तामीर व तरक्की। और ये मैं ये नहीं कहती कि ये कोई एहसान है कोई भी सरकार करे, तो ये करना ही करना है हर सरकार ने, आप और क्या करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर जो जगह है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में जो बातचीत करेगा, जो उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को तरजीह देगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ लोग मुसीबतों में फंसे हुए हैं। कभी पीएसए लग रहे हैं, कभी यूएपीए हो रहा है, कभी आपको याद होगा जब 19 में हमारे कानून हटे, हमारे फोन नहीं चल रहे थे, लैंडलाइंस नहीं चल रहे थे, मोबाइल की दूर की बात है, इंटरनेट की तो बहुत दूर की बात है, वो तो फिर पता नहीं कितने महीने के बाद चला, फिर 4G की तो काफी दूर बात है।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप दुनिया में कहीं कहेंगे कि वहाँ जी 1 साल तक इंटरनेट नहीं चल रहा था या 6 महीने तक, वो सोचेंगे ये कहाँ से आए हैं। मैम आपने पीएसए की बात की। पीएसए जो है आपकी दौरे हुकूमत में लाया। पीएसए हमारे दौरे हुकूमत में जब लाया गया था वो जंगल चोरों के खिलाफ लाया गया था। लाया तो आपकी दौरे हुकूमत में। नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना वजह क्या थी। वो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, वो जंगल की चोरियां जो उस वक्त हो रही थी, टिम्बर जो आपका जंगल खत्म हो रहा था। नहीं इनकी शनाख्त तो आपने की है, लाया तो आपने है। आप लाते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई भी सरकार आती है वो अप्लाई करती है और वो इसका यूज करती है, तो इसका सारा क्रेडिट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है। अगर मैंने कोई कानून लागू किया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, पहले तो कश्मीर में पीएसए नहीं था, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो हमने उसके लिए कानून लाया कि भाई इसको इस आर्टिकल के तहत ये सजा मिलती है। और भी सजाएं हैं। इस कानून के तहत इसको ये सजा मिलती है। कोई और जो है वो किसी को थप्पड़ मार देगा, उसको भी मैं वही सजा दूंगी क्या? कहने का मतलब ये है, ये जो पीएसए आया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जब आप कह रही हैं आज हर कहीं पे पीएसए लागू कर देते हैं, हर किसी पे यूएपीए लगा देते हैं, तो इसी सब पे ये जो पीएसए लाया, इसकी शनाख्त जो है आप मानती हैं कि आपकी सरकार में, और आज जो ये यहाँ पे यूएपीए लग रहा है या फिर जो है पीएसए लग रहा है, ये आप ही की सरकार की बदौलत है? मैंने आपको पीएसए का कहा, आपने शायद अभी तक नहीं समझा। हम समझ रहे हैं। वो कानून जो था वो जंगलों के लिए बना था, ताकि इसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये जंगल हैं आपके, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो ये ह्यूमन लाइव्स को नुकसान पहुंचाएंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन बाद में जो हुकूमतें बनी, उन्होंने इस पीएसए को उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया। गरज हमारा वही था, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, जो मर्डर का कानून है, अगर ये आप चोरी हमेशा घुमा देती हैं। जब भी आपसे सवाल करता हूँ आप घुमा फिरा के फिर से जो है वहीं आ जाती है, फिर एग्जाम्पल देते हैं। मतलब यूएपीए, अगर पीएससी की बात करें, अब लाया आपने, फिर इसको किस तरीके से वो यूज करें, मगर देन तो आपकी है, सवाल ही था। खैर, आपने इस सवाल को जो है उलझा के जवाब दिया। मैंने आपको बिल्कुल सही जवाब दिया ना, आप शायद समझ नहीं रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ। समझ रहे हैं। अगर आप पीएसए पढ़ेंगे, वो टिम्बर के लिए एक कानून लाया गया था, लकड़ी के लिए, ताकि लकड़ी, उस वक्त बहुत ज्यादा जंगल कट रहे थे और लोगों को पता नहीं चल रहा था, और वो कानून पॉलिटिकल मकसदों के लिए नहीं लाया गया था, लेकिन बाकियों ने बाद में इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया है। यही तो मुसीबत है कि यहाँ पर 1948 से लेके अभी तक जितने भी इश्यूज हुए हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली गलत तरीके से पढ़ाया गया यूथ को, बहुत सारे केसेस में। चाहे वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप देखें, हिस्ट्री को भी बहुत तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया है, और उसमें बहुत सारी एजेंसीज का हाथ रहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़ी रहती थी, उनको तोड़ने में लगी रहती थी। आज भी आप देखते होंगे जो ये तंजीमें आती हैं रोज रोज, इनका क्या मकसद है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनको जी डिवाइड एंड रूल करिए, इनको तोड़िए, और क्या मकसद है इनका? ताकि कश्मीरियों की आवाज बुलंद ना हो, ताकि कश्मीरी आपको ना मिले कहीं पे अपनी पॉलिटिकल राय रखते हुए। सवाल रहेगा, महंगाई उरूज पे है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, कैजुअल लेबर डेलीवेटर सड़कों पे हैं, और मुख्तसर सा बात करूँगा कि रमज़ान का पाक महीना भी है, जिसमें एक गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ रही है। तो किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, जो पेट्रोल डीजल, ये गवर्नमेंट हमारी जो यहाँ बनी हुई है, ये कहते थे हम 30 रुपए का करेंगे फराहम पेट्रोल और डीजल। आज आपको पता है कहाँ पे पहुंचा हुआ है पेट्रोल और डीजल। बंदे को गाड़ी में बैठने से डर लगता है, उसको लगता है पैसे जल रहे हैं। जो गाड़ी चल रही होती है उसको लगता है कि ये मैंने रुपए के ढेर लगा के बैठा हूं मैं, और ये आग लगा दी है मैंने पैसों को। और ये सही बात है, जहां जहां इलेक्शन होता है उस वक्त ये कुछ चेंजेस लाते हैं इसमें। फिर जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं, वापस ये बढ़ा देते हैं। तो इनका मुद्दा जो है वो कम्युनल लाइंस पे ही चला है अभी तक, चाहे बीफ बैन हो,
चाहे घर वापसी हो, लव जहाद हो, अब अजान पे बात चल रही है, लाउड स्पीकर का स्पीकर्स पे, फिर हिजाब पे इशू चल रहा है। तो इनका और कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा इतना ही है कि भाई हमें मजहबी लाइंस पे लोगों को तोड़ना है और अपने मजहब के लोगों को कंसोलिडेट करना है, और उसी पे ये लोग अभी तक अनफॉर्चुनेटली वोट ले रहे हैं, जो कि 21st सेंचुरी में एक बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन ये उसमें कामयाब हो गए। उसमें गलती इनके ऑपोजिशन की भी है, जो शायद उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाए ये सारे इश्यूज को रेज जिस तरह करना चाहिए था। अब जो है इलेक्शंस अगर आता है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है? अभी इलेक्शंस किसी ने अनाउंस नहीं किए हैं, मैं बार बार कहती हूँ। लेकिन अगर इलेक्शन पहले कहा अगर इलेक्शंस होते, लेकिन अगर इलेक्शंस होते हैं तो हम यहाँ बीजेपी को सारे पावर लेयर्स कैप्चर करने नहीं देंगे, क्योंकि इनका जो मकसद है, ये मैं आज फिर से बोलती हूँ, इनका मकसद ये है कि ये यहाँ की असेंबली में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक मेजॉरिटी लें, फिर ये बिल पास करें और ये कहें कि जो 2019 में डिसीजंस लिए थे, देखिए यहाँ के लोग उन डिसीजंस के साथ हैं। ये उसको लेजिटिमाइज करेंगे 5 अगस्त 2019 के डिसीजंस को। इसलिए हम इनको वो करने से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए हम डट के सामना करेंगे इनका, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह मदद भी करेगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है अगर इलेक्शंस होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। और इसी सब पे अगर बात करें, मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने कन्वेंशन और इसी के साथ साथ रैलियाँ भी निकाल रही हैं। महंगाई पर आप बात कर रही हैं, कैजुअल लेबर्स के बारे में आप बात करें। आप देखने वाली ये बात है कि जम्मू कश्मीर की आवाम किसे चुनती है अपना सरबराह, और किस पे भरोसा जो है किया जाता है, या फिर केजरीवाल की सरकार यहाँ पे आना ज़रूरी है, या फिर यहीं की जो सियासतदान पार्टियां हैं उन पे लोग भरोसा कर पाएंगे। आप